आपको जय मसीह की। जैसे कि मैंने पिछले टाइम आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि एक स्त्री अपनी बिजी लाइफ से कैसे निकलकर परमेश्वर की हुजूरी में जा सकती है। हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे, एस्तर की रानी की पुस्तक में से हम पढ़ते हैं। हमने जाना कि एस्तर जब रानी बनी उससे पहले वो जब एक आम बेटी थी, एक आम बहन थी, एक आम गरीब घर में वो पली बड़ी थी, पाली पोसी गई थी। उस टाइम से ही वो परमेश्वर को अपना बेस्ट टाइम देती थी। एस्तर रानी बनने के बाद ही परमेश्वर की हुजूरी में बैठना शुरू नहीं हुई थी। बाइबल बताती है कि जब उसके माता पिता का साया उसके सर से उठ गया था, बचपन से ही वो अनाथ थी, लेकिन मर्दोकी ने उसको अपनी बहन मानकर उसकी पालन पोषण किया, उसको पाला और फिर वो समय निकाल कर परमेश्वर की हुजूरी में जाती थी। हम सब जानते हैं कि हम सब आम घराने से हैं कि आम घराने में कितने सुबह से लेकर शाम तक घर के काम होते हैं, लेकिन एस्तर उस टाइम भी परमेश्वर की हुजूरी में अपना बेस्ट टाइम देती थी, परमेश्वर की महिमा करती थी, परमेश्वर का डर और भय मानती थी। बाइबल बताती है कि जब वो परमेश्वर को अपना बेस्ट देती रही, फिर वो जब जवान हुई, परमेश्वर ने उसको राजे के सामने पहुंचाया। बाइबल बताती है कि सबसे ज़्यादा वो राजे के मन को एस्तर राजा को अच्छी लगी और राजा ने उसको रानी के ओहदे पर रखा, उसको पटरानी बनाया। बाइबल बताती है कि वे रानी बनने के बाद भी एस्तर परमेश्वर की हुजूरी में जाना नहीं छोड़ती थी। उस टाइम भी वो अपनी बिजी शेड्यूल से निकलकर परमेश्वर को अपना बेस्ट टाइम देती थी। हम सब जानते हैं कि जब एक आम लड़की परमेश्वर की हुजूरी में जाती है तो वो कैसे टाइम निकालती है, और जब एक बिजी स्त्री, जबकि वो एक रानी बन चुकी थी, एक अच्छे बड़े ओहदे पर विराजमान थी, तब वो कैसे परमेश्वर की हुजूरी में जाती होगी, क्योंकि उसके ऊपर वो काफ़ी कामकाज का बोझ आ चुका था। उसके ऊपर प्रजा का, उसकी जो साथ उसकी दासियाँ रहती थी, उनके मसले को हल करने का, औरतों के मसले को हल करने का बोझ उसके ऊपर आज आ गया होगा, लेकिन फिर भी वो अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर को देती थी। बाइबल बताती है कि जब उसके ऊपर, उसके यहूदी कौम के ऊपर, उसके भाई के ऊपर संकट आया, तब भी एस्तर रानी ने अपनी दासियों के साथ उसने परमेश्वर की हुजूरी में गई, रोज़ों के साथ गई और अपने भाई मर्दोकी को भी कहा तू भी अपनी यहूदी कौम के साथ परमेश्वर की हुजूरी में जा। हम ये नहीं कह सकते कि रानी, वो तो एक रानी थी, उसके पास नौकर चाकर थे, उसके बाद सभी सहूलतें थी, तभी वो हुजूरी में ईजी जाती थी। बाइबल बताती है उसने अपने दासियों को, नौकरानियों को भी परमेश्वर की हुजूरी में बैठने को बोला और उनको भी कहा तुम भी कुछ ना खाओ ना कुछ पियो, परमेश्वर की हुजूरी में जाओ। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको जावद किया, उसकी यहूदी कौम को बचाया। इसी तरह हम सब ने जाना कि जब एस्तर रानी, जब वो रानी नहीं बनी थी, उससे पहले ही परमेश्वर की हुजूरी में डे नाइट रहती थी, अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर को देती थी। और एस्तर रानी के बाद, बनने के बाद भी वो परमेश्वर को अपना बेस्ट टाइम देती रही। इससे हमने जाना कि जब हम परमेश्वर को अपना बेस्ट टाइम देते हैं तो परमेश्वर हमें बेस्ट आशीष देते। भाग को उसने बेस्ट बनाया। परमेश्वर की हुजूरी में जाना हमारे हर भाग को आशीषित करता है, हमारे हर भाग को बेस्ट करता है। मैं उन सभी लेडीज़ के लिए यही बोलूँगी कि जैसे परमेश्वर की हुजूरी में रानी ने बेस्ट दिया, हम भी परमेश्वर को बेस्ट दें। मैं घर में जो रहती हाउस वाइफ, उनको मैं कहना चाहूँगी कि नीति वचन 31:15 में लिखा है, वचन कहता है कि वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि एक आम स्त्री भी रात को उठ बैठती है। वो क्यों उठ बैठती है? इसलिए कि वो परमेश्वर की हुजूरी में जाए। हालेलुया। परमेश्वर को नाम को महिमा दे कि एक औरत आधी रात को वो 1 घंटा निकाल सकती है परमेश्वर की हुजूरी में जाने के लिए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दीन को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। लिखा है कि एक लेडी के पास इतनी हथियार होती है, वो अपने घर के सारे काम काज को सेट करती है, संभालती है, देखती है और हर एक को काम उसकी अनुसार देती है, बांट देती है। तो परमेश्वर की हुजूरी में भी वो अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। मैं यही कहना चाहूँगी हर एक लेडीज़ को जो घर में हाउस वाइफ हैं, जो एक बहू है, एक बेटी है, कि आप अपना कीमती समय परमेश्वर की हुजूरी में जरूर जाए, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में हम हर टाइम काम में बिजी नहीं होती। 24 घंटे में भी हमारे पास 10 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हम फ्री होते हैं, जिसमें हम रेस्ट करते हैं, जिसमें हम फ़ोन में बिज़ी होते हैं, जिसमें हम टीवी में बिज़ी होते हैं, जिसमें हम घूमने में भी बिज़ी होते हैं। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप घूमो ना, आप फ़ोन पे बातें ना करो, लेकिन परमेश्वर कहता है अपना बेस्ट परमेश्वर को ज़रूर दो। उसमें से भी आप 2-3 घंटे निकाल सकते
होती हैं। एक टाइम सुबह आप परमेश्वर की हुजूरी में आए पर्सनली, और 1 घंटा आप रात को अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ परमेश्वर की हुजूरी में जरूर बैठें। फिर देखें आपके आशीषों कैसे परमेश्वर आपको देता है, हालेलुया, और कैसे परमेश्वर आपकी रोज़ की दिन की जो शुरुआत अच्छी करता है। ऐसे ही जैसे रानी को बेस्ट मिला, आपको परमेश्वर बेस्ट देगा। मैं घर की माताओं को भी कहना चाहूँगी, जो घर की मदर होती है वो सबसे हेड होती है, वो सुबह उठती है, सबसे ज़्यादा पहले वही सुबह उठती है। 4-5 को चाहिए कि वो सबसे पहले परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, सबसे पहले परमेश्वर की हुजूरी में बाइबल पढ़े और परमेश्वर की हुजूरी में, प्रभु की हुजूरी में जाकर महिमा करे। हम देखते हैं कि एक जो माँ होती है घर में उठकर सबसे पहले वो सबको उठाती है, रसोई में जाती है, सभी कामकाजों को देखती है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हम सबसे पहले परमेश्वर की हुजूरी में जाएं। हालेलुया। ये एक दिनचर्या अगर एक माँ बनाती है अपने घर में, तो वो अपने परिवारों को भी, अपने सभी बेटे बेटियों को, सबको सिखा सकती है कि हमें परमेश्वर की हुजूरी में कैसे जाना है। लेकिन इससे पहले एक माँ को खुद इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है जब हम दूसरों को सिखाते उससे पहले हमें खुद उसमें चलना पड़ेगा, हमें खुद सीखना पड़ेगा कि हमें परमेश्वर की हुजूरी में कैसे जाना है और अपना टाइम कैसे देना है। क्योंकि जब हम दूसरों को सिखाते और खुद नहीं चलते तो वो बात सही नहीं होती। हालेलुया। और मैं उन बहनों के लिए भी कहना चाहूँगी जो जॉब में बिजी होती है, अपने बिजनेस में बिजी होती हैं। बाइबल बताती है कि दानियल नबी जब प्रधानमंत्री बना, वो इतना बिजी होता था, बाइबल बताती है कि वो 3 टाइम परमेश्वर की हुजूरी में जाता था। हालेलुया। और आपके बिजी शेड्यूल में भी इतना टाइम होता है, बिजनेस में, जॉब में, आपको 1 घंटा खाने को भी रेस्ट दिया जाता है, और बिजनेस में जो खुद का बिजनेस करते हैं उनको भी टाइम होता है कि वो टाइम 2 घंटे निकाल कर उसमें खाना खा सके और थोड़ा रेस्ट कर सके। उस 2 घंटे मैंने भी जॉब की हुई है, मुझे भी जॉब में 1-1.5 घंटा मिलता था। उस 1 घंटे में मैं 10 मिनट में खाना खा लेती थी। उसके बाद मेरे पास इतना समय रहता था, उसमें हम फ्री रहते थे। हालेलुया। और जब हम उसमें फ्री रहते हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसमें परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हालेलुया। तो आप सबको जाना कि कैसे हम स्त्रियां परमेश्वर की हुजूरी में अपना टाइम निकल के आ सकती हैं। हम एस्तर रानी की पुस्तक में पढ़कर हम सीख सकती हैं कैसे वो शादी से पहले, जब वो रानी नहीं बनी थी उससे पहले, कैसे वो अपना टाइम परमेश्वर को देती थी, और रानी बनने के बाद भी जब वो इतनी बिजी हो गई उसके बाद भी उसने अपना कीमती समय परमेश्वर को देना नहीं छोड़ा। उसने बेस्ट परमेश्वर को टाइम दिया, बेस्ट महिमा दी, बेस्ट ओहदा परमेश्वर को पहला स्थान दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको पहले स्थान पर रखा, उसको पटरानी बनाया। आज अगर हम बहनें, सब औरतें परमेश्वर को पहला स्थान देंगी तो परमेश्वर भी आपको पहला स्थान आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रोज़गार में, आपके बिजनेस में, आपके शीशों में आपको टॉप पे रखेगा। हालेलुया। आप जब घर की स्त्रियों को हमेशा शिकायत होती है हमारी इज्जत मान नहीं होता, घर में, परिवार में आदर सम्मान नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने कभी बेस्ट परमेश्वर को नहीं दिया। इसलिए आज से ही आप अपना परमेश्वर को बेस्ट दे तो परमेश्वर आपको बेस्ट कुर्सी पे बिठाएगा। जैसा बाइबल बताती है कि नीति वचन 31 में लिखा है कि उसका पति जब वो किसी अधिकारी के पास जाता है तो उसका पति उसकी प्रशंसा करता है। हालेलुया। लिखा है कि उसका पति भी उठ कर उसको धन्य कहता है, उसका पति उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। हालेलुया। कि उसका पति जब लोगों के सामने जाता है तो अपनी पत्नी की क्या करता है? प्रशंसा करता है। किस बात के लिए? कि देखो मेरी पत्नी टाइम से सभी घर का काम निपटाती है, अपना बेस्ट देती है हमें, परिवार को, और अपना बेस्ट परमेश्वर को देती है, परमेश्वर की महिमा भी करती है और हमें भी सिखाती है हमें कैसे परमेश्वर के हुजूरी में जाना है। इसलिए वो जब 4 लोगों के बीच में हस्बैंड बैठता है तो वो लोगों के बीच में उसकी क्या करता है? प्रशंसा करता है। तो लिखा है, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है, क्योंकि शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी ही प्रशंसा की जाएगी। बाइबल बताती है कि जो स्त्री परमेश्वर का ही डर मानेगी उसकी ही प्रशंसा की जाएगी। हम जितना भी दुनिया में काम कर ले, जितना भी हम अपने आप को बिजनेस में पैसे कमाने में बिजी रख लें, है ना, संसार में बिजी रख ले, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उसी की प्रशंसा होएगी जो परमेश्वर का डर मानती है, उसकी हुजूरी में जाती है और उसके वचन के ऊपर चलती है। सिर्फ उसी की ही महिमा परमेश्वर करवाएगा, उसकी प्रशंसा दुनिया की शोर में होएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं उसके हाथों का फल उसको दूंगा, उसके जो हाथों की मेहनत का फल, परमेश्वर का फल परमेश्वर कहता है मैं उसको दूंगा, उसके सभी कार्यों पर मैं उसको सफलता दूंगा। हालेलुया। तो मेरी बहनें जो घर में आप रहती हैं तो आज ही से आप अपना परमेश्वर को बेस्ट देना शुरू कीजिए। हालेलुया। और मेरी भी ये गवाही है कि जब मैं
पहले जॉब करती थी, है ना, मैं भी संसार में बिज़ी होती थी, लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आई मैंने सब कुछ छोड़कर अब परमेश्वर को बेस्ट देना शुरू किया। मैंने सबसे पहला होता परमेश्वर को देना शुरू किया अपने जीवन में, है ना। जॉब से पहले भी मैं अगर जाती थी तो टाइम से मैं 5 बजे उठती थी, 5 से लेकर 6 बजे तक मैं परमेश्वर की हुजूरी में जाती थी। उसके बाद फिर मैं बाकी का काम निपटाती थी। फिर जब मैं वापस आती थी फिर सबसे पहले मैं परमेश्वर की हुजूरी में बैठती थी, हालेलुया, और अपना टाइम परमेश्वर को देती थी। धीरे धीरे फिर जब मैं परमेश्वर की में बढ़ती गई, परमेश्वर ने फिर कहा भी अब मुझे जॉब नहीं करनी चाहिए। मैंने सबसे ज़्यादा टाइम परमेश्वर को देना शुरू कर दिया। आज सभी आप मुझको देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे बेस्ट दिया, बेस्ट लाइफ पार्टनर दिया, बेस्ट हस्बैंड दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैंने परमेश्वर को बेस्ट टाइम प्रभु को पहले स्थान पे रखा, इसलिए परमेश्वर ने मुझे जीवन में हर भाग में बेस्ट दिया। और आप देखते हैं मैं दुनिया के शोर में जाके हम मेरे हस्बैंड हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हम अब तक 10 स्टेट कवर कर चुके हैं, इंडिया के 10 स्टेट्स में जाकर हमने परमेश्वर के काम किए हैं, हालेलुया। और आगे आगे बैक टू बैक हम और आगे जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया, हालेलुया, क्या तुमने मुझे बेस्ट दिया। इसलिए हमें परमेश्वर का बेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और जब हम परमेश्वर का बेस्ट देते हैं, परमेश्वर हमें हर जीवन के हर भाग में ब्लेस करता है, हालेलुया। इसलिए कि हम अगर रोज़ परमेश्वर की हुजूरी में आधा घंटा जाना शुरू कर देंगे, डेली प्रभु को हम महिमा देनी शुरू कर देंगे, एक आदत सी बन जाएगी, हालेलुया। कि अगर हम अपना बच्चा कुचा परमेश्वर को देते, कहते हैं हम सभी काम निपटा ले, सर घर का काम ख़त्म कर ले, फिर लास्ट में जो टाइम बचेगा वही देंगे। नहीं मेरे भाइयों, नहीं मेरी बहनों, ये सब गलत है। हम बच्चा कुचा खाना क्या हम अपने बच्चों को देते हैं? बच्चा कुचा खाना क्या हम खुद खाते हैं? नहीं, हम कहते हैं नहीं हम अपने बच्चों को बेस्ट फूड देंगे, हम अपने परिवार को बेस्ट खाना देंगे। हम खुद भी बेस्ट खाना पसंद करते हैं ना। अगर हम किसी होटल में जाए, वहाँ पे अगर हम कहें हमारे लिए ये डिश तैयार करो, नहीं, अगर वो कहेंगे अब होटल बंद होने को हो, जो बचा कुछ है वही खा लीजिए, को हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हम कहेंगे हमने पेमेंट करनी है, हमने बेस्ट पैसे देने, तो हम क्यों बचा कुचा खाएं। जब हम बचा कुचा खाना पसंद नहीं करते मेरे भाइयों बहनों, तो परमेश्वर कैसे पसंद करेगा। इसलिए परमेश्वर को बेस्ट दें, अपना बेस्ट टाइम, बेस्ट ऑफरिंग, बेस्ट सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए दें। बेस्ट वर्शिप, बेस्ट आराधना, बेस्ट थैंक्स गिविंग, जो भेंट परमेश्वर को दे, जो परमेश्वर को पसंद आती है, हालेलुया। बेस्ट रोज़े परमेश्वर की महिमा में हफ्ते में 2 रोज़े तो ज़रूर रखें, हालेलुया। और चर्च हर संडे तो ज़रूर जाएं, हालेलुया। जब आप सबसे ज़्यादा परमेश्वर को बेस्ट देंगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन में हर एक भाग में आपको बेस्ट ही देगा, हालेलुया। तो आप सब ने जाना कि हमने परमेश्वर के हुजूर में कैसे जाना। सभी भाइयों ने भी जान लिया और बहनों ने भी जान लिया, माता ने भी जान लिया, बहनों बहुओं ने बेटियों ने भी जान लिया। इसलिए अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में नहीं जा सकती। जो हम टाइम ज़्यादा फ़ोन में वेस्ट करती हैं उससे हम परमेश्वर की हुजूरी में मैनेज करें, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं जब हम किसी शादी या फंक्शन में जाती हैं, लेडीज़ का सबसे ज़्यादा टाइम हम तैयार होने में लगाती हैं, सबसे ज़्यादा टाइम हम शादी में लगा देती हैं, लेकिन हम परमेश्वर की हुजूरी में 1 घंटा भी नहीं देती। तो इसलिए आप जानें कि जब हम परमेश्वर से बेस्ट पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर को बेस्ट ही देना पड़ेगा। आई होप आप सबने सीखा कि हम परमेश्वर को कैसे बेस्ट देंगे, जैसे एस्तर रानी ने दिया। आप बार बार एस्तर रानी की पुस्तक को पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का पवित्र वचन जब आपके अंदर एंटर करेगा तो पवित्र आत्मा आपके अंदर एंटर करेगा और आप खुद ब खुद हुजूरी में जाना आपको अच्छा लगेगा। आप सबको जय मसीह की। अगर आप सबकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट हो तो आप ज़रूर लिखें बल्कि मैसेज में, तो हम आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।